महाराज की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, यहाँ पर विराजमान सभी प्रियजन और हमारे परिवारजन, बागेश्वर धाम के लाडले साधक, कोई दिक्कत नहीं, यही मतलब सीताराम भगवान की मैत्री कृपा, महाराज जी को चाय पी लो दोबारा से। हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, सदगुरु के चरणों से कृपा प्रसाद से आवंतित बागेश्वर धाम पर आप लोग विराजमान हैं। हमारे सुबह के 9 बज गए। हमने आपको टाइम दिया था कि 9 बजे हम आ जाएंगे, हम 9 बजे आ गए। टाइम पे हम पक्के हैं। आपको लगा होगा कि सुबह के 9 रही थी, हम रात के 9 आए, पर सुबह 3 बजे तक लगातार बैठने के कारण बहुत श्रम हो गया था, इस कारण से हमको विलम्ब से उठना पड़ा। इसलिए हम आगे वेरी नॉट सॉरी बोल रहे हैं। आ गए आप सब प्रियजन जितने भी विराजमान हैं, बालाजी के चरणास्त्र आशीर्वाद को लेने आए हैं। हम अपने गुरु चरणों को मंगलमय स्मरण करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं।
की कृपा हो। श्री सर्वदेव भगवान दादा गुरुजी बोलते थे, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। दूसरी बात, खुद का दीपक स्वयं बनो, दूसरों का दीपक बनकर दूसरों के दीपक के उजाले में कब तक जियो। लोग हमसे पूछते हैं कि आप दरबार का क्रम, कथा का क्रम क्यों सजाते हैं? तो हमने कहा भाई हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना, भीड़ जुटाना या परेशान करना। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, ताकि तुम्हें किसी गुरु या बाबा की चरण शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप कहोगे गुरु जी अगर हमें जाने की आवश्यकता ना पड़े तो फिर तुम दरबार क्यों लगाते? डमरू बजाए बिना तमाशा देखने वाले भी तो नहीं आते। डमरू बजाएंगे तो ही तो तमाशा देखने वाले हैं। अब हम आपसे ये कहना चाहे कि तुम हमारे दरबार में आ भी गए, पर्चा से चमत्कार नहीं होता, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता। पर्चा से चमत्कार होता तो पर्चा जिस मशीन से निकलता है वही पूजी जाता, वही चमत्कारी हो जाता। ये तो कहे कि पर्चा चमत्कारी नहीं। अच्छा, पर्चा से चमत्कार नहीं तो लिखने वाले से चमत्कार होता हो। अगर लिखने वाले से चमत्कार होता तो लिखने वाला लिखता क्यों? अपने आप चमत्कार हो जाता। आप प्रश्न होता है कि फिर चमत्कार कहाँ? चमत्कार है अपने भरोसे में। इसलिए हमारा उद्देश्य आपको स्पष्ट रूप से यही बताना है, आप हनुमान जी के स्वयं साधक बनो। स्वयं साधक रहोगे तो आपको दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, भटकोगे तब तुम्हारी समस्या फिक्स हो, एक हो। तो चलो एक काम करो, गुरु जी हमारा पेट दर्द हो रहा है, तुम्हारा पेट दर्द ठीक होगा सो लुगाई दर्द करने लगे, लुगाई का दर्द ठीक होगा तो तुम्हारा सिर दर्द करने लगे, पड़ोसी दर्द करने लगे। धीरे धीरे तुम्हारे प्रश्नों की घड़ी लगे। ऐसा समझो, समझ में तुम्हें जल्दी आए। किसी आदमी की शादी ना हो रही, गुरु जी शादी बता, जाओ मुन्नी बाई से हो जाएगी। गुरु जी कब होगी? अगले साल हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर कहाँ रहेगी? बम्बई, नाला सवारा। अच्छा, दूसरे का गुरु जी गोरी होगी के काली? प्रश्नों की लंबी घड़ी लग जाए, प्रश्न खत्म नहीं हो, निरंतर बढ़ते हैं। इसीलिए आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, प्रश्न अथाय उत्तर एक है। हनुमान जी के चाकर हो जाओ, हनुमान जी के साधक हो जाओगे तो दुनिया में तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात और सुनो, इसके लिए तो तुम्हें बागेश्वर धाम भी नहीं आना पड़ेगा। तुम जहां साधना करोगे वह घर भी बागेश्वर धाम बनेगा। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। आज तक इस भारत भूमि में तथा कथित लोगों में
भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। अब अगला प्रश्न उठता है कि महाराज जी आपने बता तो दिया कि हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार, पर हम तो हनुमान जी के हैं, हम पर चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? एक कहना पूछो, क्या? जोर से पूछो। तुम लोग अटक नहीं रहे, भटक रहे। भटक रहे हो इसलिए हैरान। भटकने वालों पर कृपा नहीं होती, अटकने वालों पर कृपा होती। हमारे दादा गुरु जी यही मंदिर में बैठ के सुनाया करते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ में आए, और जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दरस हो जाए। इसीलिए हम लोगों को अटकना है, भटकना। आप भटक रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी इस दरबार में कभी उस दरबार में, कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे। इससे आपको भटकना है, हनुमान जी के चरणों में अटकना है। क्योंकि और देवता चित्त न धरी और हनुमत से, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा साधक नहीं है। हनुमान जी परम कृपालु दयालु है, इसलिए हम लोगों को उनके चरण छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग, तुम लोगों को चाहिए बोलता हुआ भगवान, मुंह में नारियल डाला और हाथ में फूट के निकल जाए, ऐसे भगवान की खोज में। तुम लोग ऐसे भगवान की खोज में हो कि हम जाए और हमारा बता दें कि हमारी लुगाई कब आए, कर्जा कब चुकेगा। अरे आप स्वयं हनुमान जी के साधक हो जाओगे तो आपको यत्र तत्र चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आपके घर बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगी। पर देर जो लगेगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, इसलिए आप लोग हमारे चरणों पकड़ो, हमारे तो पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण। अच्छा तुम करते क्या? हमारे पीछे पड़े गुरु जी। अरे गुरु जी को कुछ नहीं करना, हम खुद किसी के चक्कर में पड़े हैं। अरे जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बातें से बालाजी के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करो, पेशी करो। अगर नहीं आ पाते हो 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में एक बार, नहीं भी आता तो घर बैठ करके भजन करो। हनुमान जी सब जगह हैं। अगर तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा तो तुमको हनुमान जी अपने घर पर ही कृपा कर देंगे। जिनको घर में हनुमान जी कृपा ना करें उनको बाहर भी मुश्किल ही है। बोलो सीताराम। इसीलिए हम लोग बालाजी की चरणाश्रित होकर सदा सदा के लिए उनकी भक्ति को पकड़े। आप लोग बीज मंत्र का जप, हनुमान जी के नाम का जप, उनके चरणों का आश्रय लो। आज का क्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, कल मंगलवार था। जो भी जानकारी लें कार्यालय से लें, मानसिक विक्षिप्त रोगी बहुत लाते हैं, उनका हाथ पकड़े रहें, बच्चों का हाथ पकड़े रहें। भीड़ बहुत रहती है, रोगियों को धाम पर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा होती है, गर्मी बहुत है, हमारे पास साधनों की कमी। बालाजी की साधना तो है, साधन नहीं। जितने हमने बनाए वो आगे के लगे कम पड़े। हमने सोचा चलो इतना बड़ा हॉल बना देंगे, सब बच जाएंगे, आगे लोग जो ही कम पड़े। अब हम करेंगे तो आप लोग बीमार रोगियों को लेके नए आए, उनको घर पर ही रखें, उनके नाम से प्रार्थना करना है। तो आप कोई भी करता हनुमान जी बालाजी के दर्शन करें। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है प्रभु,
कहीं सारासर बालाजी के रूप में है, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। दूसरी बात, बालाजी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। जो भी उनके चरणों को पकड़कर भी अपना जाप करके नियम पूर्वक भजन करता है, उन्हें में किसी प्रपंच की प्रजाति चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। ये चमत्कार उन्हें हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा। हनुमान जी तो सर्वसामर्थ्यवान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी महाराज तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के दाता हैं। भैया हमने तो अपनी आंखों से देखा, जब हमारे जीवन को वो सुधार सकते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को भी वो सुधार सकते हैं। इसीलिए आप लोग बागेश्वर हनुमान जी की उपासना करो, भजन करो। दूसरी बात, लोग हमसे कहते हैं गुरु जी हम पर कृपा नहीं हो रही। क्या किसी पर कम या ज्यादा होती है क्या? बर्तन में पानी उतना ही भरेगा जितना तुम्हारा बड़ा बर्तन होगा। बारिश तो बरसती है, अब तुम लोटा लेके बैठ जाओ, अब तुम अपना कंपटीशन मानो बाल्टी वाले से कहें पड़ोसी के पास ज्यादा पानी छतरी के बारे हैं। अरे तुम खुद लोटा लेके बैठे हो तो बाल्टी बराबर पानी वहां से बनेगा। बारिश तो बरसती है, जो पात्र होगा उसी में भर जाएगा। उसी प्रकार जितना श्रद्धा जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी तुम पर बालाजी की कृपा होगी। बोलो सीताराम। इसलिए आप लोग बालाजी के ये कौन सी रोहित रंजन, अच्छा अभी तो बैठे दिल्ली, कैसे हो? और बोले बाबा के बाबा ये दोबारा करना है के बाद क्या आप ही बताया हमें निकाला बैठा दिया चाय क्या सुना रहे थे? हाँ, जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही पानी भरेगा। श्री हनुमान जी महाराज तो बड़े दयालु। बारिश होती है, जितना बड़ा पात्र उतना ही पानी। उसी प्रकार इनके दरबार में हर जगह। अच्छा एक बात सुनो, हनुमान जी ऐसे भी नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा। हनुमान जी सब जगह है और समान है, ना कम है ना ज्यादा है। हनुमान जी समान अवस्था। आप कहोगे गुरु जी जब हनुमान जी सब जगह है तो तुम बागेश्वर धाम क्यों बनाते हो? फटनी के बारे हवा सब जगह है पर पंखा के नीचे जो बैठे उन्हें ज्यादा लगे। हम कूलर के सामने बैठे हमें और ज्यादा लगे। कोई हेलीकॉप्टर के नीचे बैठ जा उसे और ज्यादा लगे, उड़ जाएगा ठंडी का। तो ये तय है, हवा तो सब जगह है पर जो जिस पंखे के नीचे बैठे, जैसी मोटर के लॉन्ग सी मोटर के बीच में नीचे बैठे उतनी ही ज्यादा हवा लगती है। इसलिए हम लोगों को श्री बालाजी के चरणों को पकड़ना है। हनुमान जी आप लोगों के बागेश्वर धाम क्यों बुलाते? क्योंकि यहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरु जी ने तप किया। इसीलिए बागेश्वर धाम पर श्री बालाजी अद्भुत रूप में विराजमान हैं। तो यहाँ हमारी महिमा नहीं है, यहाँ पर किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। उनके चरणों को पकड़ो, बोलो सीताराम। तो आप लोग
चलो हाथ नीचे करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें डॉक्टरों के चक्कर में, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें उपद्रव में ना पड़े? हमारी 3 बातें मानो। कच्चा कि पक्का? जोर से बोला। पक्का? पक्का? पहली बात, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हमको मूर्ख आदमी है, हमको नालायक आदमी है, हम अनपढ़ गवार हैं। देखो भैया, ना तो हम कोई भगवान है, ना हम कोई भगवान। हमारे चक्कर में ना, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में। ठीक है। दूसरी बात, बालाजी को पकड़ो, मंत्र का जाप करो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू करो। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे, हम तुम्हारे। तुम पूछो फायदा क्या होगा, हमसे पूछो, जोर से पूछो। फायदा ये होगा जब जब संकट आएगा, बालाजी का आभास संकट मोचक के रूप में तुम्हें होगा। सन्यासी बाबा का आभास संकट मोचन के रूप में होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। एक बात, सीताराम, एक बात, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। तो किसी को भी दक्षिणा नहीं देनी, किसी को भी अपना विषय नहीं बताना। और हाँ, यहाँ हमारे नाम से फ्रॉड बहुत मिलेंगे, उनके चक्कर में भी नहीं पड़ना। दरबार में शुल्क है, अर्जी में शुल्क है, दोनों टाइम भंडार में शुल्क है। और बागेश्वर बालाजी के चरणों के आशीर्वाद से, उनकी दया से भैया बागेश्वर धाम पर बालाजी की प्रत्येक पूजा सेवा बिना शुल्क के है, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा। फिर भी तुम बड़े आदमी हो, हमें दे दियो, हम सब बचा लेंगे। अब अगर तुम नहीं मानो बात दूसरी बात, आप अगर हनुमान जी के साधक बनना चाहते हो, कौन चाहता है पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तुम्हारी समस्या मिल जाए, घर बैठे बालाजी की कृपा हो जाए, घर बैठे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद हो जाए। कौन कौन चाहता है? हाथ नीचे कर लो। हम 3 बीज मंत्र का उपाय बता देते हैं, तो हमारे जोड़ लो, हमारे साथ बोलो। दीपक जलाकर पूजा स्थल में एक माला प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारी जय जय हो जाए। नारियल बांध दो, पेशी शुरू कर दो, जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी बालाजी जी स्वीकार करेंगे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बना।
तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। आज का दरबार हम शुरू करते हैं बालाजी के चरणों में। मन में राम नाम का जप करो। बाहर धूप बहुत है तो धूप में लोग खड़े ना रहें, छाया में पहुंच जाएं। शाम को जब छाया हो जाएगी तो हम बाहर बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अभी बैठेंगे तो एक आधा आदमी टपक जाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा। सीताराम। ये